हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो 8th क्लास में आज अपन चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, कंबशन एंड फ्लेम, यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है, आप एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंबशन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कंबशन क्या होता है। तो कंबशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी बर्निंग जो होता है उसी को बोलते हैं कंबशन एक तरीके से। ठीक है, तो एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर हीट प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, कंबशन। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टाइल। ठीक है, यानी जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है, यानी जो इस प्रोसेस में जो कंबशन है, इसमें जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है वो क्या होगा, कंबस्टिबल। और इसी को अपन बोलते हैं फ्यूल। क्या बोलते हैं बच्चे, फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेंगे आप लोग। जैसे कि जो अपन सब्सटेंस, जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, एज ए फ्यूल भी, तो फ्यूल ही बोलते हैं इनको अपन। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम, चारकोल, वुड, पेपर, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे सब्सटेंस जो है, नेचुरल गैस, ये सारे क्या होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये जलते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ जिनको बोलते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं। और ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट कर जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखें। फिर है एयर। अब एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि ऑक्सीजन जरूरी है, तो एक इसमें एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चे, आप उसको ध्यान रखें। जो इसमें क्या कर रखा है, एक कैंडल लेनी है, उसको बर्न करना है, टेबल पे रखना है, और थोड़ी देर बाद में उस पर क्या कर देना है, एक ग्लास जो है वो उस पर रख देना है। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर तो वो क्या होगी, जलेगी, उसके बाद में क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, किसके पास, कैंडल के पास। तो कैंडल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बर्न होना बंद हो जाएगी। ठीक है, कंबशन बंद हो जाएगा वहां पे, बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, किसके लिए, कंबशन के लिए। किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ध्यान रखें आप इसको। ठीक है, तो कैंडल वाला एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक्टिविटी सबसे अच्छी है वो। फिर है नोट में एक बात ध्यान रखनी है आपको पता है, सन जो है हमारी अर्थ पे एक बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, लाइट एनर्जी का। तो एक बिगेस्ट सोर्स किस तरीके से है, ये इसमें एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो बच्चे ध्यान रखना, इसमें जो है सन में एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी होती है बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन होती है, कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्शन, और ये किस में होती है, सन में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन होने से वहाँ पे सन में जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट में क्या बनती है, एनर्जी बनती है, लाइट बनती है, हीट बनती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सन, अर्थ पे जितना भी जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखें। और इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक नया सा नाम आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन बड़ी क्लासों में आप बहुत पढ़ोगे इसको। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों रिएक्शन में डिफरेंस आपको बड़ी क्लासों में बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूजन, ये फ्यूजन है बच्चा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये सन के अंदर, सूर्य के अंदर एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के एटम जो है ना कंबाइन होते हैं, तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है बहुत बड़ी अमाउंट में। और इसी की वजह से आपको पता है सन जो है एक बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। फिर है इग्निशन टेम्परेचर, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर देखो, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे जो है फायर केच कर लेता है, उस टेम्परेचर, उस लोएस्ट टेम्परेचर को बोलते हैं अपन क्या, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, जैसे अलग अलग
अलग अलग सब्सटेंस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है बर्न होते हैं, फायर कैच करते हैं। जैसे केरोसिन जल्दी से जो है फायर कैच कर लेता है, वुड थोड़ा टाइम लगाती है, पेपर भी थोड़ा टाइम लगाता है। इस तरीके से अलग अलग जो है इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है फायर कैच करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जब किसी पर्सन, कोई भी पर्सन है, उसके कपड़ों में आग लग गई है, ठीक है, तो उस आग को बुझाने के लिए ब्लैंकेट से क्यों कवर करते हैं उसको। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, बिकॉज ब्लैंकेट क्या करती है, उसके जैसे उसको कवर करते हैं ब्लैंकेट से, तो उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उस फायर के पास, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कॉन्टैक्ट टूट जाता है उस ब्लैंकेट को कवर करने से, ठीक है। तो इसलिए जो है ब्लैंकेट कवर की जाती है, जिससे ऑक्सीजन का जो है कॉन्टैक्ट टूट जाता है उस पर्सन से और फायर जो है एक तरीके से बुझ जाती है, अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बातें ध्यान रखें। इग्निशन टेम्परेचर, एक सन में जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, उसको नोट कर लें आप लोग। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में। और ये 3-4 पॉइंट ये भी आप ध्यान रखें। कंबशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इनको फ्यूल ही बोलते हैं अपन। जैसे पेट्रोलियम कोल वगैरह हो गए, ये सारे क्या होते हैं, कंबस्टेबल, यानी जो जल सकते हैं, जो भी सब्सटेंस जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस, फ्यूल की तरह काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर अपन एक जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आप लोग नोट कर लें। हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन, इसका आंसर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन, ठीक है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आप जो जितने भी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूँ, ये आप एक जगह नोट करते चलें आप इनको, और इनके आंसर भी, ठीक है। तो ये आज का आपका क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। पिछली क्लास का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर मैंने दिया था, शायद क्वेश्चन था अपना कि विच मेटल इज मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल, तो उसमें गोल्ड आ जाएगा। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल होती हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दें इसका, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।